बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक कब और कहां कैसे लगाएं, 2 शब्द जरूर बोलें। इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस पावन अवसर पर जरूर से करें दीपदान। मध्य रात्रि में ही किया जाता है और संभव हो तो आप दीपदान सुबह या शाम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घर गृहस्थी में नहीं हो पाता है कि हम मध्य रात्रि में ही दीपदान करें। आप सुबह और शाम में भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करते समय 2 शब्द अवश्य से बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम बोलते हुए दीपदान करें तो इसका महत्व अत्यंत कई गुना लाभ बढ़ जाता है। 14 दीपक का दान करते समय घी का प्रयोग करें, क्योंकि सरसों का तेल का दीपदान नहीं करना चाहिए। बैकुंठ धाम का महादान करने का मतलब होता है कि 14 दीपक में घी का ही प्रयोग करें। इसमें सरसों का तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। घी का दीपदान यानी अति उत्तम हो जाता है, क्योंकि हरिओम इस दिन हरि हर का मिलन चतुर्दशी के दिन किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान करने जा रहे हो, ये महादान बन जाता है। इस दिन आप आटे के दीपक भी दीपदान कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप दान कर सकते हैं। तो इस दिन मिट्टी के दीपक में भी आप घी का दीपक ही प्रयोग में करें, क्योंकि देवी देवताओं को घी का दीपक ही दीपदान में किया जाता है। इसके साथ ही जब आप दीपदान करते हैं तो दिशा का अत्यंत ही महत्व हो जाता है। तो देखिए पूर्व दिशा को देखकर या उत्तर दिशा को देखकर ही मुख करके उसकी तरफ दीपदान अवश्य से करें, क्योंकि देखिए दिशा का महत्व हो जाता है कि दक्षिण जो दिशा है वह पितरों की दिशा होती है। तो इस दिन पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में ही दीपदान करें। बहुत से भक्तों के मन में अलग अलग तरह की विचलित आती है, तो देखिए उसमें आपको संकोच ये नहीं रखना है कि हमें गोल बाती का प्रयोग करें या लंबी बाती का प्रयोग करें। आप बाती किसी भी प्रकार की ले सकते हैं। गोल बाती का आप दीपदान कर रहे हैं तो वो भी अति उत्तम है। इस कार्य को करते हुए मन में कोई संकोच ना रखें और प्रभु का नाम लेते हुए दीपदान करें। हरिओम बोलते हुए, भगवान श्री हरि की जय बोलते हुए, माता लक्ष्मी की जय बोलते हुए, हर हर महादेव की जय बोलते हुए आप दीपदान करें। प्रभु का आप नाम जप कर रहे हैं और दीपदान अर्पित कर रहे हैं तो इसका कई गुना अत्यंत ही फलदायी हो जाता है। इसके साथ ही हाथ जोड़कर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब आप दीपदान कर रहे हैं तो प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, मेरे परिवार को फल दीजिए और सदा सर्वदा मेरे जीवन को प्रकाशमान से भर दीजिए। तो इस प्रकार से आप दीपदान अर्पित अवश्य से करें। इस कार्य को करते हुए हाथ जोड़कर अपने पितृ देवताओं की जय अवश्य से बोलें और दीपदान पितरों के नाम का अवश्य से करें। इसके साथ ही आपको दीपक किस किस जगह पर करना है, तो देखिए सबसे पहले दीपक आपको अपने मंदिर में एक दीपदान अर्पित करना है। तुलसी माता के नीचे एक दीपदान अर्पित करें। अपनी रसोई में अन्नपूर्णा माता का नाम का अर्पित दीपक करें और एक जल देवता के नाम का एक दीपक अर्पित करें। पीपल देव भगवान की जड़ में एक दीपक अर्पित करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक दीपदान अर्पित करें। गौशाला में गाय माता के नाम का दीपक अर्पित करें। इस प्रकार से अपने सभी देवी देवताओं के नाम का दीपक अर्पित करें। एक दीपक आकाश के नाम का दीपक पितरों का नाम लेकर के एक दीपदान करें। इसके साथ ही अपने मुख्य दरवाजे पर दीपदान अर्पित करें। चौराहे पर जाकर एक दीपदान अर्पित करें। इस तरह से बेलपत्र वृक्ष जो देवों में पूजे जाते हैं उनके नाम का दीपदान अर्पित करें। शमी के वृक्ष जो देव में पूजे जाते हैं उनके नाम का दीपदान अर्पित करें। जो देवों के नाम के वृक्ष हैं वहाँ पर दीपदान अर्पित अवश्य करें। जैसे पीपल देव भगवान है तो वहाँ पर दीपदान अवश्य से करें। इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान करने का महत्व अत्यंत ही कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से आपको परम सुखों की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दान दक्षिणा देने का भी महत्व होता है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। दान दक्षिणा देने का महत्व है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान दक्षिणा अवश्य से दें। आप अन्न का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दक्षिणा का दान भी आप कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके सामर्थ्य में हो आप उस चीज़ का दान अवश्य से करें। दीपदान करने का महत्व होता है आपके जीवन का अंधकार दूर होना। ऐसा करने से परम सुखों की अनुभूति प्राप्त हो जाती है।
और आपके परिवार में सभी जनों को सभी सुखों की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से मिलनी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि यह कार्य अवश्य से ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य से करें। इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि 4 नवंबर को की जाएगी और इस दिन व्रत किया जाएगा। इस दिन महादेव को तुलसी पत्र चढ़ाने का विधान है। बेलपत्र चढ़ाएं, 14 दीपदान करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान करने का अत्यंत ही महत्व है। ये दिन इतना पावन दिन है कि इस दिन हरिहर मिलन भी होता है। कार्तिक पावन माह में ये शुभ कार्य अवश्य से करें और ये लाभ उठाएं और प्रभु की कृपा पाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री हरि की जय अवश्य लिखें।